हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीलुकअप के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वीलुकअप होता क्या है। वीलुकअप एक ऑटोमेटेड फॉर्म होती है कंट्रोल एफ की, जिसे हम फाइंड फंक्शन भी कहते हैं। तो सपोज़ मुझे ये आईडी अगर इस डेटा के अंदर सर्च करनी है, तो मैंने यहाँ से इस आईडी को कॉपी करा, कंट्रोल एफ दबाया, इस आईडी को यहाँ पे पेस्ट करा और एंटर का बटन दबाया। जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक करा, इसने मुझे यहाँ पर ये आईडी सर्च करके दे दी। तो दोस्तों, जैसे हम कंट्रोल एफ़ की हेल्प से सिंगल आईडीज़ को सर्च करते हैं, वैसे ही हम वी लुकअप की हेल्प से मल्टीपल आईडीज़ को एक डेटा के अंदर सर्च कर सकते हैं और उसके सामने के डेटा को हम रिट्रीव करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वी लुकअप के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वी लुकअप का फॉर्मूला है जिसके अंदर 4 पैरामीटर होते हैं। तो हम एक एक करके इन पैरामीटर्स को समझते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है इसके अंदर लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू दोस्तों वो वैल्यू होती है जो हमें लुकअप करनी है, यानी कि अगर हम इस केस में बात करें, ये मेरी लुकअप वैल्यूज़ हैं जो मुझे इस डेटा के अंदर सर्च करनी है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है टेबल एरे की, कि ये एंट्री मुझे कहाँ पर सर्च करनी है। तो ये एंट्रीज मुझे इस टेबल में सर्च करनी है, तो ये मेरी टेबल एरे हो गया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर आता है कि मुझे ये आईडी जब इस डेटा में सर्च करनी है, उसके बाद मुझे कौन सा कॉलम रिट्रीव करवाना है। जैसे ये आईडी सपोज़ यहाँ पर मैच हो गई, उसके बाद मैं नेम रिट्रीव करवाना चाहता हूँ, डेजिग्नेशन रिट्रीव करवाना चाहता हूँ, सैलरी या लोकेशन, तो वो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर होता है। जैसे सपोज़ इस केस में मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो मैं इस टेबल से नेम रिट्रीव करवाना चाहता हूँ, तो नेम मेरा दूसरे नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे आईडी है, सेकंड नंबर पे मेरा नेम है, तो इस केस में मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 होगा। उसके बाद जो लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में दोस्तों 0 1 हम लिखते हैं और कई बार हम ट्रू फॉल्स भी लिखते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट मैच कराना है, जैसे मैं चाहता हूँ जो मेरी आईडी है वो एग्जैक्ट उस सेल में मैच हो तभी मेरा डेटा उठ के आए, तो उस केस में हम 0 या फॉल्स लिखते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ अप्रॉक्सीमेट मैच पे भी मेरी वैल्यू उठ के आ जाए, तो उस केस में हम ट्रू या 1 लिखते हैं। जैसे अब इसके बेस पे मैं आपको यहाँ पर वी लुकअप लगा के दिखाता हूँ। मैंने फॉर्मूला स्टार्ट करा, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू है मेरी ये, मैंने इसको कॉलम फ्रीज कर दिया। अगर आप फ्रीजिंग जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं अपनी फ्रीजिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से फ्रीजिंग भी सीख सकते हैं। क्योंकि जब आपको फ्रीजिंग अच्छी तरह आ जाएगी तो आपके लिए वी लुकअप सीखना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद कॉमा, फिर मेरा सेकंड पैरामीटर है टेबल एरे, जो कि मेरी ये वाली रेंज है। मैंने इसको भी फ्रीज़ कर दिया और इसको मैंने कंप्लीट फ्रीज़ करा है। उसके बाद मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर, अब मैं यहाँ पे नेम रिट्रीव करवाना चाहता हूँ, तो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा 2। और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स, हम फॉल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। मैं ब्रैकेट को बंद करा और एंटर कर दिया। इसने मुझे दीपक कुमार उठा के दिया, क्योंकि यहाँ पर 10003 के आगे दीपक कुमार ही लिखा है। अब मैं अपने इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूँ, तो इसने मुझे जो भी इस आईडी के सामने यहाँ पर नेम्स लिखे थे वो इसने मुझे यहाँ पर पिक करके दे दिए। दोस्तों, ये था वी लुकअप। बट वी लुकअप लगाने के लिए कुछ हमारे गोल्डन रूल्स भी होते हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है वी लुकअप मूव्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि हम वी लुकअप में कोई लेफ़्ट की वैल्यू पिक नहीं कर सकते। यानी कि जैसे मेरी ये आईडी लिखी है, मैं हमेशा लेफ़्ट से राइट ही जाऊँगा, यानी इसके आगे जितनी राइट में वैल्यूज़ लिखी हैं मैं वो ही पिक कर सकता हूँ। जैसे सपोज़ इस आईडी के पीछे भी अगर मेरा कोई कॉलम लिखा होता तो मैं उसको कभी पिक नहीं कर सकता। वी लुकअप मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका मतलब है अगर हमारे एक डेटा में एक आईडी 2 बार है, जैसे सपोज़ मैं इसी आईडी को यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, तो वी लुकअप मुझे सबसे पहले जो आईडी मैच होगी, यानी 10003 के आगे सबसे पहले दीपक कुमार लिखा है तो वो मुझे दीपक कुमार ही उठा के देगा। उसके बाद अगर वो वैल्यू दोबारा भी आ रही है तो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलता है। तो टॉप टू बॉटम में सबसे पहले जो इसे वैल्यू मिलेगी ये मुझे वही उठाकर यहाँ पर देगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा हमारा इसका रूल होता है, जो हमारी वी लुकअप टेबल है उसके एरे में फर्स्ट कॉलम हमेशा वही होना चाहिए जो कि हम यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू है। जैसा कि आपने देखा, जब मैंने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करी तो मैंने रेंज यहीं से स्टार्ट करी, यानी जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो ही फर्स्ट कॉलम होना चाहिए मेरी रेंज का। जैसे जो मेरी रेंज थी यहाँ पे उसका फर्स्ट कॉलम आईडी ही था और यहाँ पर भी मैंने जो मेरी लुकअप वैल्यू थी वो आईडी था।
उसके बाद जो फोर्थ हमारा रूल है वो है वी लुकअप के अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर ऑलवेज बी स्टार्ट फ्रॉम वन वेयर लुकअप वैल्यू फॉल इन द सोर्स डेटा। यानी कि जैसे मैंने रेंज ये ली थी तो जो मेरा फर्स्ट कॉलम है वो आईडी है और जो मेरा सेकंड कॉलम नंबर है वो नेम है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर नेम पिक करने के लिए जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर था वो 2 लिया। उसके बाद मेरा फिफ्थ रूल है वी लुकअप नेवर फैच द बैक साइड कॉलम इंडेक्स डेटा फ्रॉम द सोर्स डेटाबेस। वी लुकअप इसके जो लेफ्ट में डेटा होगा वो हमें कभी भी पिक करके नहीं देगा। तो ये गोल्डन रूल्स होते हैं वी लुकअप के। जब भी हमें कभी वी लुकअप को लगाना है तो हमें ये 5 रूल अपने हमेशा माइंड में रखने पड़ते हैं, तभी हमें जो हमारा आउटपुट मिलता है वो सही मिलता है। ये दोस्तों मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें मेरे को नेम के बेस पे सैलरी को पिक करना है। तो इस बार मैं फिर से वी लुकअप लगाता हूँ। इस बार जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो है ये। मैंने इसका कॉलम फ्रीज कर दिया, कॉमा लगाया, उसके बाद मैं टेबल एरे। इस बार दोस्तों जो मेरा टेबल एरे है वो आईडी से स्टार्ट ना होकर नेम से स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया भी था हमारा फर्स्ट कॉलम हमेशा टेबल रेंज के अंदर वही होता है जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है। यानी इस बार जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो नेम है, तो मैं आईडी से स्टार्ट ना करके नेम से ही अपने टेबल एरे को स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मैंने इसे कंप्लीट फ्रीज कर दिया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। इस बार जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो भी आईडी से ना स्टार्ट होकर नेम से स्टार्ट होगा। यानी नेम मेरा फर्स्ट कॉलम इंडेक्स है, डेजिग्नेशन मेरी सेकंड है और सैलरी मेरा थर्ड कॉलम इंडेक्स है। तो मुझे यहाँ पे सैलरी पिक करनी है तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा, कॉमा। मैंने पिछले एग्जांपल में आपको 0 लगा के बताया था, इसमें मैं आपको फॉल्स लगा के बताता हूँ क्योंकि 0 और फॉल्स का सेम पर्पज़ होता है, एग्जैक्ट मैच। एंटर। अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ कंट्रोल डी की हेल्प से। तो दोस्तों मैंने इस एग्जांपल में आपको नेम की हेल्प से सैलरी पिक करके दिखाई, और इस एग्जांपल में हमारे ये कंसेप्ट भी क्लियर हुए कि जो हमारी टेबल रेंज हम लेते हैं वो हम हमेशा वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमारा लुकअप वैल्यू के साथ कॉलम मैच होता है। जैसे इस में जो हमारा लुकअप वैल्यू का कॉलम था वो नेम था, इसलिए मैंने इसकी रेंज भी नेम से ही स्टार्ट करी, और जो मेरे कॉलम इंडेक्स नंबर था वो भी मेरा 1 यहीं से स्टार्ट हुआ, आईडी से स्टार्ट नहीं हुआ। दोस्तों मैंने एक और एग्जांपल लिया है वी लुकअप विद डिफरेंट शीट का, जिसके अंदर मैं आपको वी लुकअप लगा के दिखाऊंगा, और जो डेटा मैं पिक करूंगा वो जो आप ये देख रहे हो शीट 1, इस डेटा से मैं अपने डेटा को पिक करूंगा, जिसके अंदर मुझे लोकेशन उठानी है शीट 1 में, इस डेटा के अंदर से उठानी है। तो मैं वी लुकअप लगाता हूँ इक्वल टू वी लुकअप। मैं इसमें नेम के बेसिस पे लगाता हूँ। उसके बाद मैं शीट 1 में आया। अब दोस्तों इसके भी ना हमारे पास 2 तरीके होते हैं, क्योंकि जो मेरी लुकअप रेंज होने वाली है वो नेम से स्टार्ट है, तो ये रेंज बी कॉलम में आ रही है। या तो मैं B3 से E16 सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं बी से ई सब पूरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस केस में मैं आपको बी से ई तक सेलेक्ट करके को फ्रीज करता हूँ, उसके बाद कॉमा। उसके बाद मुझे इसमें कौन सा कॉलम नंबर उठाना है, जो कि नेम से स्टार्ट होगा, फर्स्ट नेम, सेकंड डेजिग्नेशन, थर्ड सैलरी और फोर्थ लोकेशन। मैं यहाँ पे लिखूँ 4,0 फॉर एग्जैक्ट मैच और एंटर कर दूँ। मैं अपने फॉर्मूले को कंट्रोल डी की हेल्प से ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों ये मेरा डेटा उठ के आ गया, और ये जो एग्जांपल था ये था वी लुकअप विद डिफरेंट शीट का। दोस्तों मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें मैं आपको वी लुकअप लगा के दिखाऊंगा डिफरेंट वर्कबुक से। तो इस केस में मेरे को सैलरी के बेस पे लोकेशन उठानी है, तो मैंने इक्वल टू वी लुकअप लगाया, अपनी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करी, तो कॉलम फ्रीज करा, कॉमा, टेबल एरे। अब मुझे दूसरी वर्कबुक पर जाना है, तो मैंने ऑल टैब का बटन दबाया। मैंने अपनी दूसरी वर्कबुक जो कि है बुक 2, मैं उस पर आ गया। अब मुझे सैलरी के बेस पे लोकेशन उठानी है, तो मैंने ये दोनों कॉलम सेलेक्ट करे। दोस्तों इसके अंदर एक और चीज़ होती है, जब हम दूसरी वर्कबुक से लगाते हैं तो जो हमारी रेंज होती है वो अपने आप फ्रीज़ हो जाती है, हमें उसे फ्रीज़ करना नहीं पड़ता। उसके बाद इस केस में मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम मेरा सैलरी है और सेकंड मेरा लोकेशन है। मैंने कॉलम 2 लिखा और एग्जैक्ट के लिए मैंने कॉमा 0 लिखा, ब्रैकेट बंद, और एंटर कर दिया। फिर मैंने अपने इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल था जिसमें मैंने आपको वी लुकअप लगा कर दिखाया डिफरेंट वर्कबुक से। दोस्तों ये मैंने एक और एग्जांपल लिया है वी लुकअप एरे का, जिसके अंदर मैं एक आईडी के बेसिस पे नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, लोकेशन, ये सारे कॉलम एक सिंगल फॉर्मूले से आपको उठा के दिखाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें कंप्लीट रो सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे इस केस में मैंने ये चारों कॉलम सेलेक्ट करे जहाँ पर मुझे डेटा उठा कर लाना है।
उसके बाद मैंने इक्वल टू वी लुकअप लिखा, टैब का बटन प्रेस करा तो मेरा वी लुकअप पूरा लिखा आ गया। उसका जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो ये है। मैंने कॉलम को फ्रीज करा, कॉमा, जो मेरा टेबल एरे है वो ये है। मैंने अपने टेबल एरे को फ्रीज करा, उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर जो आएगा तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करके जितने कॉलम मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ मैं सारे लिख दूंगा। जैसे जैसे मुझे नेम का डेटा उठाना है जो कि कॉलम नंबर 2 है तो मैंने लिखा 2। फिर मुझे डेजिग्नेशन उठाना है जिसका कॉलम नंबर 3 है, सैलरी का कॉलम नंबर 4 और लोकेशन का कॉलम नंबर 5। मैंने इस ब्रैकेट को बंद करा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 लिखा, ब्रैकेट को बंद करा। और दोस्तों यहाँ पर हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने वी लुकअप एरे लगाया है, तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर को प्रेस करेंगे। तो आपने देखा एक सिंगल फार्मूले से मैंने सारी चीज़ें एक बारी में ही उठा ली। और अब मैं अपने इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो दोस्तों ये होता है वी लुकअप एरे, बट इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है। अगर मैं किसी एक सेल पर जाकर उसमें जो फॉर्मूला लगा है उसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एक एरर देगा, यू कांट चेंज पार्ट ऑफ एन एरे। तो अगर मुझे इसको कभी डिलीट करना है तो मुझे वापस उस पूरी रो को सेलेक्ट करना होगा और तभी मैं उसे डिलीट कर सकता हूँ। यानी कि मैं एक सिंगल सेल को कभी इस एरे में डिलीट नहीं कर सकता। तो मैं कंट्रोल जेड करके उसको वापस ले आता हूँ, या फिर मैं पूरे डेटा को भी एक बारी में डिलीट कर सकता हूँ। मैंने कंट्रोल जेड करके उसको वापस ले आया। तो दोस्तों ये था वी लुकअप, जिसके अंदर मैंने आपको वी लुकअप बताया, उसके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया। फिर मैंने आपको वी लुकअप सेम शीट पे लगा के दिखाया, डिफरेंट वर्कबुक पे भी लगा कर दिखाया, और मैंने आपको वी लुकअप एरे के बारे में भी बताया। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस वर्कबुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।